क्या सिरसा के विधायक गोपाल कांडा को हरियाणा सरकार में कोई जिम्मेदारी मिलने जा रही है? क्या सिरसा के विधायक गोपाल कांडा को हरियाणा सरकार में मंत्री पद मिलने जा रहा है? ये वो कयास हैं जो लगातार सिरसा के राजनीतिक गलियारों में पिछले कई दिनों से चर्चा में हैं। ये लगाए जा रहे हैं कयास लगातार, लेकिन ऐसा कुछ होने जा रहा है, इसके पुख्ता सबूत अब धरातल पर मिलने लगे हैं। वो सबूत ये हैं कि आज ही सिरसा के 20 पार्षदों ने इकट्ठे होकर जो सिरसा के उपायुक्त हैं उन्हें एक मांग पत्र दिया है, ज्ञापन दिया है और ये कहा है कि नगर परिषद के प्रधान पद का जो चुनाव करवाया जाए। अब इससे आप कहेंगे कि ये क्या सबूत हुआ? ये बिल्कुल सबूत हुआ, क्योंकि जो 20 पार्षद मिलने गए हैं उपायुक्त को, जिन्होंने मुख्यमंत्री और स्थानीय निकाय मंत्री के नाम से ज्ञापन दिया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी और हलोपा के सभी पार्षद शामिल हैं। कुल सदस्य जो 31 हैं सिरसा नगर परिषद में, जिसमें से एक सदस्य माननीय ज्ञान देवी जी का निधन हो गया है। इस तरह से कुल 30 सदस्य हैं, जिसमें से 20 सदस्यों ने अब ये मांग पत्र दे डाला है आज, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद हैं और हलोपा के सभी पार्षद हैं। इस तरह से ये जो धरातल पर तालमेल हुआ है, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा लोकहित पार्टी में कुछ ना कुछ पक जरूर रहा है। वो क्या पक रहा है आने वाले दिनों में पता लगेगा, लेकिन ये बात साफ़ हो गई है इससे कि जो नगर परिषद प्रधान पद के लिए चुनाव आगामी दिनों में होने वाला है और नगर परिषद की प्रधान चूँकि यहाँ रिज़र्व है, महिलाओं के लिए आरक्षित है, एक महिला बन सकती हैं, तो एक महिला अगले कुछ दिनों में आपको सिरसा की नगर परिषद की गद्दी पर विराजमान अध्यक्ष के तौर पर दिखाई दे सकती हैं। वैसे पिछले 2 सालों से ये जो है गद्दी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो खाली पड़ी है। 1 अगस्त 2018 से हटा दिया गया था, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। जो अध्यक्षा थी श्रीमती शीला सहगल, उन्हें हटा दिया गया था और हालांकि उन्होंने उसके बाद स्टे ले लिया था हाई कोर्ट से, लेकिन बाद में स्टे भी हट गया और उसके बाद लगातार पार्षद मिल रहे हैं, उपायुक्त से मिल रहे हैं, अपने मांग पत्र दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके बारे में जिला प्रशासन ने कोई फैसला नहीं लिया था। हालांकि कहा यह जाता है कि राजनीतिक तौर पर कोई इस तरह की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी, हालांकि मांग पत्र दिए जा रहे थे, लेकिन धरातल पर कोई ऐसा तालमेल दिखाई नहीं दे रहा था कि नगर परिषद का चुनाव हो भी सकता है, अगर हो तो चुनाव में किसी को अध्यक्ष भी चुना जा सकता है या नहीं। लेकिन ये जो तालमेल अब उभर कर सामने आया है, इससे साफ हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा लोकहित पार्टी में स्थानीय स्तर पर तो ज़रूर तालमेल हो गया है, हो सकता है ऊपरी स्तर पर भी तालमेल हो गया हो। इसके लिए एक और कारण बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, मैं आपको बिल्कुल इशारे में एक बात बताता हूँ, आप बहुत सुधी लोग हैं, आप समझ जाएंगे। सिरसा में जो राजनीतिक एक तालमेल जिसको कहें, एक तोल कर बराबर भार करने के लिए भी गोपाल कांडा को मंत्री पद दिया जा सकता है। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आप जब ये घटनाएं देखेंगे आप समझ जाएंगे कि हमारे कहने का अभिप्राय क्या था। फिलहाल बात इतनी है कि पिछले लंबे समय से जैसे नगर परिषद में जो अध्यक्ष पद की कुर्सी खाली थी वो भरने जा रही है और अगले कुछ समय में ये हो सकता है कि सिरसा के विधायक गोपाल कांडा भी सरकार में किसी तरह की कोई जिम्मेवारी आपको लेते हुए दिखाई दे। जिस तरह से इन 20 पार्षदों द्वारा जो मांग पत्र दिया गया, उसके बाद गोपाल कांडा का हमारे पास बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर नरवाना के चुनाव हो सकते हैं, उपचुनाव हो सकते हैं, तो सिरसा में नगर परिषद में प्रधान पद के चुनाव क्यों नहीं हो सकते हैं। एक तरह से पूरी तरह वो समर्थन में खड़े हैं, उनके जो पार्षद हैं वो समर्थन में खड़े हैं और वो चाहते हैं कि अध्यक्ष बने। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री जो आप जानना चाहेंगे कि आखिर प्रधान बनेगा कौन। इस जो फहरिस्त है, जो सूची है, जो पार्षदों की 20 पार्षदों की सूची, इसमें कई नाम है जिनको प्रधान बनाया जा सकता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चित नाम जो सामने आ रहा है वो रीना सेठी का है और सुमनलता बामनिया का है। ये 2 नाम हैं। रीना सेठी हलोपा से नगर पार्षद चुनकर गई थी और जो सुमनलता बामनिया है वो भारतीय जनता पार्टी से चुनकर गई थी। ऐसे में देखना होगा इन दोनों में से किसे प्रधान बनाया जाएगा। एक जो फॉर्मूला सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर रीना सेठी को अध्यक्ष बनाया जाता है नगर परिषद का, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की एक शर्त हो सकती है कि उन्हें भाजपा में शामिल करवाया जाए और उससे
उसके बाद उनकी ताजपोशी की जाए। ये हम अपने सूत्रों से बात कह रहे हैं, अभी कोई इसका हम आपके सामने साबित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे सूत्र बहुत पुख्ता बात आज के दिन की ये सच्चाई है, ये बात बता रहे हैं। लेकिन कल को क्या घटनाएं होंगी, राजनीति है, रोज़ करवटें बदलती है, किस करवट में ऊँट बैठेगा ये तभी पता लगेगा। लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे साथ सिरसा स्पॉटलाइट पर। जो भी घटना होगी, सिरसा से जुड़ी कोई भी घटना, सामाजिक घटना, राजनीतिक घटना, किसी तरह की भी कोई घटना होगी, उसके साथ हम आपको न केवल घटना के बारे में बताएंगे बल्कि घटना के अंदर क्या घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में बताएंगे। आप हमारी वेबसाइट से भी जुड़िए, sirsasspotlight.com पर भी आप आकर सारी सूचनाएं पढ़ सकते हैं। वहाँ पर रिटर्न फॉर्मेट में होती हैं और आप वीडियोस तमाम देख सकते हैं इसी वेबसाइट पर। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पर, फेसबुक पर हमें लाइक कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।